हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये पढ़ रहे थे कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है। तो उसमें पहला पढ़ा था जो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, कि उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज थी, सेलुलर लेवल की थी या टिश्यू लेवल की, ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम की। उसके बाद अगला करेक्टर आता है उनका सिमेट्री, कि उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी शो करती है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, ऑर्गेनिजम्स जो एसिमेट्रिकल हैं, जिनकी बॉडी में ऐसे कोई सिमेट्री दिखाई नहीं देती, यानी कि वो इरेगुलरली स्ट्रक्चर्ड हैं। और अगर हम उनको कट करें, ऐसा कट करें कि जो हमारा प्लेन है कट करने का वो कहाँ से पास हो, उनके सेंटर से, तो उनकी बॉडी कैसे पार्ट्स में हाफ में डिवाइड होगी, अनइक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। कि हम उनको इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। कब? जब हमारा जो कट करने का प्लेन है वो उनके बॉडी के सेंटर से पास होना, तो हम उनको बराबर इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर पा सकते। तो ऐसे क्या बोले जाएंगे, कैसे ऑर्गेनिज्म है वो एसिमेट्रिकल। कब? व्हेन एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ। हम उनकी बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते अगर हमारा जो कट करने का प्लेन है वो कहाँ से पास हो, उनके बॉडी के सेंटर से पास हो। तो ऐसे कौन से होंगे जो हमारा किंगडम एनिमलिया है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर एसिमेट्रिकल। वो ऐसे ही इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम प्रॉपरली डिवाइड इक्वल पार्ट्स में नहीं कर सकते, तो उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी बोली जाती है, एसिमेट्रिकल है, क्योंकि बॉडी में उनके कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा आता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि आप अगर उनकी बॉडी को कट करें, कि मान लो उनका ऐसा स्ट्रक्चर है सर्कुलर, ये उनके बॉडी का सेंटर है, तो अगर आप उनको कट करें, चाहे ऐसे कट करें तो भी इक्वल हाफ बन जाएंगे, हम उसको ऐसे कट करें तो भी ये इक्वल हाफ बन जाएंगे, हम उसको ऐसे कट करें तो भी ऊपर का और नीचे वाला इक्वल हाफ बन जाएंगे। कि आप किसी भी प्लेन में उसको कट कर लो, बस वो कट ऑफ प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए, उनके बॉडी के सेंटर से। आप किसी भी प्लेन में उसको कट कर लो, हमेशा कैसे हाफ बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे, इक्वल हाफ में उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाएगी। तो वो कैसी सिमेट्रिकल, सिमेट्री के अकॉर्डिंग एनिमल बोले जाएंगे रेडियल सिमेट्री। तो कह रहे हैं व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। तो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देगा, प्लेन ऑफ पासिंग उसका सेंटर से जाना चाहिए, चाहे आप उसको कैसे ही कट कर लो, कितने ही टुकड़ों में कट कर लो, इक्वल हाफ बनेंगे हर बार। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी बोली जाएगी, रेडियल सिमेट्री है उनके अंदर, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इसका एग्जांपल कौन याद करना है, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश आती है इसके अंदर, और उसके सिर्फ कौन से मेंबर, अडल्ट। जो उनकी वैसे लार्वल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती हैं, वो कैसा शो करती हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन अडल्ट उनके कैसे हो जाते हैं, रेडियल सिमेट्री के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्म्स में सिर्फ कौन, अडल्ट जो फॉर्म्स है उनकी सिर्फ वो। तो एसिमेट्रिकल में स्पॉन्ज आएगा जिनमें बॉडी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अगर उनको प्लेन से पास करके सेंटर प्लेन से कट करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। दूसरा रेडियल प्लेन में किसी भी प्लेन से आप उसको कट करो, हमेशा कैसे पार्ट्स बनेंगे, इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। तीसरा आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है कि आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड तो कर सकते हो, आप उसको कट तो कर सकते हो, लेकिन जब आप उस ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हो तो सिर्फ आप उसको एक प्लेन में जो सेंटर से पास होना चाहिए, सिर्फ उसका एक ही प्लेन है जिसमें आप उसको कट करो तो आपको कैसे पार्ट दिखेंगे, इक्वल हाफ दिख जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर हम कट कर दें तो उसके इक्वल हाफ दिखाई नहीं देते। तो व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, की बॉडी डिवाइड तो हो सकती है लेफ्ट राइट हाफ में, बट किस में, ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में। कि जैसे ह्यूमन्स है तो हमारी बॉडी अगर हम कट करें तो वो कट जो अपनी लॉन्गिट्यूडनल कट होगा, लॉन्गिट्यूडनल कट, तो वो तो अपने इक्वल हाफ बना देगा। लेकिन अपनी बॉडी में अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर दें तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से सिमिलर नहीं होगा, इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। तो जब बॉडी को डिवाइड तो कर दें, राइट लेफ्ट हाफ बन जाएं, लेकिन सिर्फ किस में, ओनली वन प्लेन, तो वो कैसा सिमेट्री, बाइलेटरल प्लेन। किसी भी प्लेन में कट करें और इक्वल हाफ बन जाए तो रेडियल सिमेट्री। तो ये तीनों सिमेट्री याद करनी है। तो जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में,
ये दोनों। तो इसमें पहला बता रखा है कि आप किसी भी प्लेन में बॉडी को कट करो, बस वो कट करने का प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए और कैसे बन जाए, इक्वल हाफ बने कटने के बाद सारे पार्ट्स। तो वो कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। और दूसरा दे रखा है बाइलेटरल सिमेट्री, कि अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को कट करो तो ये आपने उसको लॉन्गिट्यूडनल कट किया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम बनेंगे उसके। तो ये वाली कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल, कि एक ही प्लेन में कट किया तो बराबर इक्वल हाफ बन गए। लेकिन मैं अब इसको ऐसे यहाँ से ऐसे वो डिवाइड कर दूँ तो जो ऊपर का हाफ बनेगा नीचे का हाफ बनेगा वो सिमिलर नहीं होगा, ये वाली पोजीशन उसमें सिमिलर नहीं होंगे। तो एक से ज़्यादा प्लेन में कट करने पे अगर इक्वल हाफ नहीं बन रहे हैं, इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल, कि जिसमें ओनली वन हाफ में बॉडी कट करने पे इक्वल पार्ट्स दिखाई दें। तो रेडियल सिमेट्री में तो सारे किसी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ बनेंगे, बट बाइलेटरल में सिर्फ ओनली वन प्लेन में कट करेंगे तभी आपको इक्वल पार्ट्स बॉडी में दिखाई देंगे। और एसिमेट्रिकल में तो सिमेट्री होती ही नहीं बॉडी में, तो उसमें तो कैसे भी कट करो हमेशा एसिमेट्री दिखती है, इक्वल हाफ नहीं बनते। तो ये सेकंड कैरेक्टर था सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। तीसरा आता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर क्या, कि जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनिशियली उसमें गैस्ट्रुलेशन एक ग्रोथ होती है, स्टेज होती है गैस्ट्रुलेशन, जिसमें उसके लेयर बनती है, एम्ब्रायोनिक लेयर्स बनती है। वो लेयर आगे डेवलप करके उस ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट बॉडी पार्ट्स बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं। तो ऐसे 3 लेयर्स होती हैं, जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं उनको एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जो आउटर लेयर बनती है, फिर एक मिडल लेयर होती है, एक इंटर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। अंदर वाली साइड एक लेयर बनेगी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो बोली जाती है एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर वाली साइड। और इनके इन बिटवीन एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो ओवरऑल अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बने हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वो या तो एक्टोडर्म के बने होते हैं या मीजोडर्म के या एंडोडर्म के बने होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी में जो स्ट्रक्चर हैं वो बस किससे बनते हैं, एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, कि पूरी बॉडी की उनकी डेवलपमेंट इन 2 लेयर से होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें ये 2 ही एम्ब्रियोनिक लेयर मिले, एक्टो और एंडोडर्म, वो ऑर्गेनिजम्स कैसे बोले जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, कि उनमें जो ब्लास्टिक स्टेज की लेयर हैं वो कितनी है, डिप्लो, 2 लेयर्स है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म कौन सी लेयर भी आ जाती है, मीजोडर्म। तो जब 3 लेयर आ गई तो वो ऑर्गेनिजम्स कैसे बोले जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये दे रखा है जर्मिनल लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 लेयर्स बन जाएंगी सेल्स की अरेंजमेंट, टिश्यू की अरेंजमेंट, आउटर वाली एक्टोडम एंड अंदर वाली एंडोडम, विद एन इंटरवाइनिंग अनडिफरेंशिएटेड मीजोगिलिया। और एक डिप्लोब्लास्टिक में एक बाहर एक्टोडम अंदर एंडोडम, उनके इन बिटवीन एक लेयर मिलेगी जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो पूरी तरह से मीजोडम में कन्वर्ट नहीं होती, थिन लेयरिंग होती है, वो क्या बोली जाती है, मीजोग्लिया, बस वो रहती है। तो मेनली तो उसमें 2 ही रहती हैं, बाहर एक्टोडम, अंदर वाली साइड एंडोडम, ये 2 ही होंगी। और डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन है, स्पॉन्जिज, सीलंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, जो इनिशियल ग्रुप हैं एनिमल किंगडम में। तो इन तीनों में स्पॉन्जिज, सीलंट्रेट्स, टीनोफोरा, इन तीनों में कौन सा जर्मिनल लेयर की अरेंजमेंट दिखती है, डिप्लोब्लास्टिक की। 2 ही लेयर अच्छे से अरेंज मिलेंगी, एक्टोडम एंड एंडोडम। दूसरा आता है जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि जिनमें एक्टो और एंडो के इन बिटवीन अच्छे से एक और लेयर पैटर्न दिखे, कौन सी लेयर, मीजोडम, इन बिटवीन जो रहती है मीजोडम। तो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक्टोडम एंडोडम के अलावा तीसरी जर्मिनल लेयर मिलेगी, थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सी, मीजोडम। कहाँ मिलेगी, इन बिटवीन दी एक्टोडम एंड एंडोडम, उन दोनों के इन बिटवीन मिलेगी। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे बोले जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कहाँ से लेके कहाँ तक, प्लेटेलमेंथिस से लेके कोर्डेट्स तक सारे जो फाइलम्स हैं वो कैसे रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। शुरू वाले स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, वो कैसे रहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी से लेके कोर्डेट्स तक। तो ये एग्जाम्पल्स इनके इंपॉर्टेंट हैं,
वो आपको याद होनी चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक में कौन आ रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आ रहा है। तो इसका जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, शोइंग जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये वाला डिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म और अंदर वाली ये लेयर एंडोडर्म। इसके अंदर कौन आ जाती है, जो अपनी डाइजेस्टिव केविटी है, ल्यूमन है, एंड इंटेस्टाइन की केविटी है अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की। तो उसके अंदर वाली साइड लाइनिंग एंडोडर्म, बाहर वाली साइड एक्टोडर्म। लेकिन इन दोनों के इन बिटवीन एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो अच्छे से डेवलप नहीं होती। कौन सी, मीजोग्लिया। तो अच्छे से डेवलप तो दो ही हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अंदर तो स्पेस है, ल्यूमन। तो ये डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, और उनके इन बिटवीन एक अच्छे से ऑर्गेनाइज डिफरेंशिएटेड लेयर मिलेगी, कौन सी, मेजोडर्म। तो इनमें ओवरऑल सारे बॉडी पार्ट्स 3 लेयर से बनेंगे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये वाले कैसे ऑर्गेनिज्म बोले जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा, शुरू वाले 3 फाइलम जो है, पोरीफीरा, सिलेंट्रेट्स और निडेरिया, टिनोफोरा सॉरी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेस तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आएंगे। तो ये था सेकंड कि कैसी जर्मिनल लेयर्स की अरेंजमेंट है। अगला आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में एक होता है सेल एग्रीगेटेड टाइप, कि भाई उनकी बॉडी का जो अरेंजमेंट है उसमें बस कौन इकट्ठे होकर बना रहे हैं, कुछ सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, एग्रीगेट हो गई हैं, वो ही उनकी बॉडी बना रही है। उनकी बॉडी का सिंपल वैसा ही प्लान है। तो वो किन के अंदर मिलता है, स्पॉन्जीज के अंदर। जो पहला वाला फाइलम है कौन सा, पोरीफेरा, उसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट होती है सेल एग्रीगेट, कि इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, वो अपना अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करती हैं सारा। एक दूसरा बॉडी प्लान आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक में क्या रहता है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि ये हम मान लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की आउटर कवरिंग है, तो ये उसकी आउटर कवरिंग है। इसके अंदर वाली साइड उसके क्या मिलेगी, उसकी डाइजेस्टिव ट्यूब एनिमल की। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डाइजेस्टिव ट्यूब में जो ओपनिंग है वो एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, वही ओपनिंग उसके माउथ की तरह काम कर रही है, और वही ओपनिंग उसके एनएस की तरह काम कर रही है। कि माउथ की तरह काम कर रही है, यानी कि फूड एंटर कर रहा है और जो वेस्ट बना बॉडी में वो यहीं से एग्जिट कर रहा है उनकी बॉडी से आउटसाइड। तो ऐसा बॉडी प्लान कैसा बोला जाता है, ब्लाइंड सैक। कि एनिमल्स इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, उसमें 2 ओपनिंग नहीं है, माउथ और एनएस अलग अलग, कि एक माउथ हो एक एनएस हो, अलग अलग नहीं है, सिंगल ही ओपनिंग है। इट हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। कि एक ही ओपनिंग दोनों काम करिए, माउथ का भी और एनस का भी। फूड इनटेक भी वहीं से हो रहा है और जो वेस्ट बना वो उसका इजेशन भी वहीं से टेक प्लेस कर रहा है। तो ऐसी बॉडी है। तो सेल एग्रीगेट वाले में तो वो इंडिपेंडेंट सेल सब अपना काम कर रही थी, बट इनके अंदर कौन आएंगे ब्लाइंड सैक में, सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस। सीलेंट्रेट बीच में टिनोफोरा आता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रहता है। सिंगल ओपनिंग मिलेगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेगी। फिर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है, कि ये आउटर बॉडी कवरिंग है उनकी, और सेंटर में उनके डाइजेस्टिव ट्यूब मिलेगी। ऐसी डाइजेस्टिव ट्यूब जिसमें 2 सेपरेट ओपनिंग हो। एक ओपनिंग कैसे काम करती हो, माउथ की तरह, दूसरी ओपनिंग कैसे एक्ट करती हो, एनएस की तरह। तो ऐसे लगेगा एक ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब है जो इंडिपेंडेंट इनटेक एंड इजेशन कर रही है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब क्या बना, कि फाउंड इन दोज एनिमल हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मिलेगा, मतलब विद सेपरेट ओपनिंग मिलेंगी, माउथ और एनस। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं कहाँ से लेके, एस्केहेलमिन्थेस से लेके कोऑर्डेट्स तक, उनके अंदर क्या मिलेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा उनके अंदर। तो ये 3 बॉडी प्लान है, सेल एग्रीगेटेड जो स्पॉन्ज के अंदर मिलता है, ब्लाइंड सैक जिसमें सिंगल डाइजेस्टिव ओपनिंग मिलेगी, सीलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एस्केहेलमिन्थेस से लेके कोऑर्डेट्स तक, जिनमें 2 सेपरेट ओपनिंग मिलेंगी डाइजेस्टिव ट्रैक में, माउथ एंड एनएस। उसके बाद एक और कैरेक्टर आता है नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या रहता है, कि इट इज ए मीजोडर्मली, मीजोडर्म लेयर जो बनती है एम्ब्रियोनिक लेयर। तो मीजोडर्म एक डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कौन सी साइड में, बॉडी के डोर्सल वाली साइड में, क्योंकि बॉडी का जो डोर्सल साइड है
उधर एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो रोड लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर क्या बोला जाता है? नोटोकॉड। तो अब ये मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है बॉडी की डोर्सल साइड में कुछ एनिमल्स में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये नोटोकॉड अब्सेंट है वो कैसे बोले जाएंगे? नॉन कोऑर्डेट्स। तो एनिमल्स विदाउट नोटोकॉड जिनमें रोड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में अब्सेंट है वो एनिमल्स कैसे बोले जाते हैं? नॉन कोऑर्डेट्स। तो जो पोरीफीरा से लेके हेमिकोऑर्डेट ग्रुप है वहाँ तक के फाइलम है, उन सब के अंदर उनकी बॉडी में कोऑर्डेट रोड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो नॉन कोऑर्डेट्स ऑर्गेनिज्म है। फिर आता कोऑर्डेटा। कोऑर्डेटा में क्या है कि एनिमल जिनके अंदर किसकी प्रेजेंस मिलेगी? रोड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉड मिलेगा डोर्सल साइड में, वो सारे क्या बोले जाएंगे? कोऑर्डेट्स बोले जाएंगे। तो ये एक करेक्टर है नोटोकॉड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड।